हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग। इसके साथ ही साथ हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने लाइट चैप्टर का पूरा एक पार्ट अपलोड किया हुआ है। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का पहले उपयोग देख लेते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने अवतल दर्पण का पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। अवतल उत्तल दर्पण ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसके पहले वाली क्लास यदि देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट जो हमारी होती है, तथा गाड़ियों के हेडलाइट में भी किसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है। और जो हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं वो भी हमारा कौन सा दर्पण होता है, किसमें आएगा, अवतल दर्पण में। तो ये कुछ एग्जाम्पल अवतल दर्पण के, इन्हें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं। जैसे वाहन चलाते हुए पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जो दर्पण हमारा साइड में लगा होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि किसी भी बड़ी वस्तु को पूरी तरीके से देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उस वस्तु को छोटे आकार में और पूरी तरीके से दिखा सकता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे सड़कों के किनारे गली में लैंप लगे होते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, उसमें भी किसका यूज़ होता है, उत्तल दर्पण का। तो ये आपको अवतल और उत्तल दर्पण के कुछ एग्जाम्पल जो आप लोग याद रखेंगे, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। देख लीजिए, तो समतल दर्पण का उपयोग समानता चेहरा देखने में किया जाता है। जो हम लोग मिरर देखते हैं जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, ठीक है, उसमें किसका यूज होता है, समतल दर्पण का। तो आप लोग ये भी यहाँ से याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है उसमें भी किसका यूज़ होता है, समतल दर्पण का। और प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने में भी हम किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी हमारा समतल दर्पण का यूज़ होता है, उपयोग होता है। तो ये मैंने आपको अवतल, उत्तल और समतल दर्पण तीनों को उपयोग बता दिए, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, जब किसी समान माध्यम से चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, यही क्रिया हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। देख लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को। जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तो ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन के नियम में आएगा। इसके पहले मैंने आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बारे में पूरा फिगर से समझाया हुआ है क्या होता है इसके पहले वीडियो में। तो यदि आप देखना चाहें पहला वीडियो तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। चलिए इसके आगे इसका एक और नियम है, उसकी बात कर लेते हैं क्या है वो हमारा है। देख लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णी, जिसको हम बोलते हैं एक वर्णी को मोनोक्रोमैटिक प्रकाश के लिए आपतन पूर्ण कीजिए, जिसको साइन से डिनोट करते हैं, तथा अपवर्तन पूर्ण कीजिए परस्पर कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, जो कि हमारा हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। तो ये हमारा एक फार्मूला निकला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी फार्मूला भी एग्जाम में पूछ देता है और इस फार्मूले को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है स्नेल का नियम के नाम से, ठीक है। और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है हमारा। यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये एक प्रकाशीय परिघटना है, ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। कैसे हो जाता है देख लीजिए। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देखिए आप लोग, रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण बनती है, ये बनती है हमारी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए रेगिस्तान की मरीच का किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आता है। इसके बाद जो हमारा हीरे का चमकना होता है, ये किस में आता है, ये भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आता है। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद इससे रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं। जो हमारा हीरा होता है, इसके क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, वो होता है हमारा 24.41। तो आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे। थर्ड इसका यूज़ देख लेते हैं, क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ये भी हमारा किस में आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। चलिए देख लीजिए, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, तो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये हमारा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। इसको हम 4 × 10⁷ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर में, और 7500 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। इतना कुछ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य कितने एंगस्ट्रॉम से कितने एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं समानता मानव नेत्रों की क्षमता 5 रंगों को पहचानने की होती है। जो हमारे नेत्र होते हैं वो समानता कितने रंगों को पहचान सकते हैं, 5 रंगों को। 5 रंगों में कौन कौन से आएंगे, ये देख लीजिए। इसमें हमारा आ जाता है बैगनी, नीला, हरा, पीला तथा लाल, ठीक है। अब हम इसके आगे इसका टेबल बना हुआ है, वो देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, ये रहा टेबल। एक तरफ हमारा लिखा हुआ है वर्ण, दूसरी तरफ लिखा हुआ है तरंग दैर्घ्य। तो जो हमारा बैगनी रंग होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 43 एंगस्ट्रॉम तक, 4300 एंगस्ट्रॉम तक। नीला इसका होता है 4300 से 4600 एंगस्ट्रॉम तक। आसमानी का होता है हमारा 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। और जो हमारा हरा होता है, इसका होता है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम तक। पीले का होता है हमारा 5700 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। और नारंगी का होता है हमारा 6000 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक। और लास्ट में हमारा जो बचता है लाल, रेड कलर, इसका होता है 6400 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है वो हमारा कितने रंगों में दिखाई देता है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में दिखाई देता है। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं समझने के लिए, इसको हम लोग लिख देते हैं विबज्योर। तो विबज्योर, वी का मतलब हो जाएगा हमारा वॉयलेट, और आई का मतलब हो जाएगा इंडिगो, और पी से हो जाएगा हमारा ब्लू, और जी से हो जाएगा ग्रीन, और वाई से हो जाएगा येलो, और ओ से हो जाएगा ऑरेंज, आर से हो जाएगा रेड। तो ये हमारे विबज्योर से पूरे 7 कलर कौन कौन से होते हैं निकल आएगा। इसको याद रखने का तरीका है, आप लोग याद रखेंगे, विबज्योर से हमारे 7 कलर निकल आते हैं, ठीक। चलिए, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था फोकस दूरी का, ठीक है। उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगी। चलिए वो आप न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल, अभी आपको याद आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन था। ये देखिए, ये रहा। ये मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे फोकस दूरी का। फार्मूला क्या लिखा हुआ देख लीजिए, 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, ठीक, एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इक्वल टू r/2 हो जाएगा। गोली दर्पण का सूत्र मैंने बताया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है। 1/u + 1/v = 1/f। अब आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब क्योंकि बात हमारे उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों की हो रही, तो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे फोकस दूरी, क्योंकि गोली दर्पण का सूत्र जो होता है उसमें हमारा 1/f आता है, तो हमारे पास f तो है नहीं, ठीक है, केवल हमें वक्रता त्रिज्या और दूरी दी गई। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड
फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का हमारा फार्मूला क्या मैंने बताया ऊपर आपको, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या हमारी दी गई है 30, तो हम 30 बटे 2 कर देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारा क्या निकल आया, जो कि हमारा निकल आया एफ। ठीक है, इसके बाद हम दर्पण यदि उत्तल होता है तो एफ की वैल्यू क्या ले लेते हैं, प्लस का 15। याद रखना आप लोग, वरना आपको क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग हो सकता है। तथा एफ धनात्मक होगा, जब दर्पण उत्तल होगा तो एफ की वैल्यू हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारा यू की वैल्यू कितनी है, -15। आप लोग देख लीजिए 15 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, दूरी के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे यू की वैल्यू -15 ले लेंगे। अब फार्मूला रखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो देख लीजिए हमें v फाइंड करना है, v हमें दिया नहीं तो 1/v हम ऐसे ही रख लेंगे। और u की वैल्यू हमें -15 दी गई तो 1/-15 लिख लेंगे। और ये f की वैल्यू हमें प्लस में दी गई तो 1/15 यहाँ लिख लिया। अब 1/b जो है इस साइड कर लेंगे तो जो आपकी ये वाली वैल्यू उस तरफ जाएगी, किस में हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी। तो चूँकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 15 का 15 ही आ जाएगा। हम ऊपर 1 को जोड़ लेंगे, हमारा 2 आ जाएगा तो 2/15 निकल आया। ठीक है, 2/15 हमारा यहाँ से निकल आया जब। तो ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी हमारी 1/v की। और जब v फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमारा। तो 15/2 को जब निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल आई, 7.5 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू तो हमारी ये निकल आई v की, जब दर्पण हमारा उत्तल हो। अब हम बात कर लेते हैं जब दर्पण हमारा अवतल हो तब हम क्या करेंगे, तब हम f की वैल्यू माइनस में लेंगे। उत्तल में प्लस की लेते हैं और अवतल में माइनस की लेते हैं, आप लोग ये याद रखेंगे। और f की वैल्यू तो वही रहेगी। चलिए एक बार फिर से फार्मूला रख देते हैं और हम 1/v फिर से इसमें निकालेंगे। तो 1/-15 ले लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें -15 ले रहे हैं f की वैल्यू। और जो 1/f था वो हमारे पास, वो भी किसका था, 1/u भी हमारा किसमें, 1/f हमारा -15 है। और जो u है हमारा वो भी किसमें, -15। ऐसे देखिए आप लोग, तो जब दोनों माइनस की वैल्यू होंगी बट ये इक्वल की उस तरफ है तो इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारा प्लस का वैल्यू, एक माइनस का। तो जब प्लस और माइनस का वैल्यू होता है तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0। जब 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे 1/b का वैल्यू हमें 0 मिला तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0। ठीक है, 1/0 हो जाएगी उल्टा करने पर। तो जब 0 का किसी भी संख्या में हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, तो हमें मिल जाता है इन्फिनाइट, मीन्स अनंत। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ये दोनों उत्तल और अवतल दर्पण की दोनों वैल्यू निकल आई। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और जल्दी से अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। और साथ ही साथ यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको अन्य विषय भी वहाँ पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी के, मैथ्स के कुछ पार्ट और साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की 1-लाइनर पार्ट भी अपलोड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।